शो बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरे साथ है अंश शर्मा, मैं हूं जय शर्मा। शर्मा ब्रदर्स आ गए आपके सामने फिर से तीसरे मैच की बात करने। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया ओडीआई सीरीज का तीसरा मुकाबला, डिसाइडर मुकाबला, क्योंकि 1-1 से सीरीज चल रही है बराबर पे और ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम लेकर जाएगी ये सीरीज अपनी झोली में। तो बोलैंड पार्क पाल में हो रहा है ये तीसरा मुकाबला और उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या हो सकती है पिच रिपोर्ट और कौन सी प्रोबेबल 11 खेलेगी और फिर चलेंगे सीधा अपनी फैंटेसी 11 की तरफ। सबसे पहले अंश से जानेंगे, अंश की पिच रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? पिच रिपोर्ट तो जो है पिछले दो मुकाबले देखने के बाद पता चलती है कि बॉलिंग डोमिनेटिंग ये मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पिछले दो मुकाबले भी लो स्कोरिंग रहे थे। बॉलर्स ने काफी डोमिनेट किया था जबकि बल्लेबाजों का रोल काफी कम रहा था। तो एक और बैलेंस विकेट आपको पाल में नजर आएगी, जहां पर शुरुआत में नई बॉल से आपको पेसर्स बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे और धीरे धीरे जब पिच आगे बढ़ेगी, जब मुकाबला आगे बढ़ेगा तो बैटर्स भी गेम में आते जाएंगे, स्पिन बॉलर्स भी गेम में आएंगे। ओवरऑल एक बैलेंस विकेट है जहां पर सबको मौका मिलेगा अपनी काबिलियत साबित करने। सबको मौका मिलेगा, मौके कौन कौन भुनाएंगे उनके बारे में बात कर रहे थे कि प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रीजा हेंड्रिक्स और उनके साथ आ जाएंगे टोनी डिजोर्जी। उसके बाद नंबर 3 पर आएंगे कप्तान एडन मार्करम, फिर रेसी वैंडर ड्यूसन, एनरिक क्लासन बतौर विकेट कीपर, डेविड मिलर, वियान मुल्डर, केशव महाराज, नांद्रे बर्जर, लिजार्ड विलियम्स और आखिर में एक और तेज गेंदबाज यानी कि ब्यूरन हेंड्रिक्स। तो ये थी साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल 11 और अब चलते हैं इंडियन धुरंधरों की तरफ कि इंडिया की क्या प्रोबेबल 11 हो सकती है। कोई चेंजेस कोई नहीं होंगे भाई साहब, सेम 11 के साथ जाएंगे और मैं वो आपको बताता हूँ कौन होंगी वो प्रोबेबल 11। ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, केएल राहुल, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह एंड आवेश खान। तो ये थी प्रोबेबल 11 साउथ अफ्रीका और इंडिया की। और अब चलते हैं इन 22 प्लेयर में से 11 छाटने की जो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट जितवा कर देंगे फैंटेसी 11 में। और आप देख रहे हो कि ये 4 प्लेयर्स हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये क्यों लगाए हुए हैं अंश यार, क्यों लगाए? ये सेम क्वेश्चन रहते हैं यार, हर बार सेम क्वेश्चन। चलो एक बार फिर से बता देते हैं नई ऑडियंस के लिए कि ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अगर आप बहुत सारी टीम्स बनाने वाले हैं, ग्रैंड लीग में रोटेट्स करेंगे टीम, तो इन 4 प्लेयर्स को आप अपनी हर टीम में रख सकते हैं, क्योंकि अगर इनमें से एक भी प्लेयर चल गया और वो आपकी टीम में नहीं हुआ तो आप पूरी तरह से सारे पैसे हार जाएंगे। तो आपको ढेरों इनाम जीतने के लिए और बहुत सारी धनराशि जीतने के लिए इन चारों प्लेयर्स को अपनी सारी टीम्स में रखना है। तो एक एक करके हम इन चारों प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ आ जाते हैं। अब जरूर पिछले 2 मुकाबलों में इनके बल्ले से रन्स नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारे बल्लेबाज हैं जिनके बल्ले से रन्स नहीं आए हैं क्योंकि थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस देखने को मिली हैं। लेकिन इस प्लेयर के पास वो काबिलियत है कि अगर एक बार सेट हो जाते हैं तो एक बड़ा नौ खेल सकते हैं। और मेरी इनर फीलिंग ये कह रही है जय कि तीसरे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ से एक बड़ा नौकार। इनर फीलिंग पे चलते हैं और इसी चलते हमने रखा भी है इनको ऋतुराज गायकवाड़ पे। और अब बात करते हैं अगले प्लेयर की, वो है अक्षर पटेल, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी और बल्लेबाजी इसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको पॉइंट्स बहुत सारे जितवा कर दे सकते हैं। और हमने देखा है इस सीरीज में गेंदबाजों का जो दबदबा है वो ज्यादा रहा है, चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे पेसर्स हो। तो यहाँ पे मदद उनको अगली विकेट पर भी मिलने वाली है पिच पर, और इसी रीजन से हमने अक्षर पटेल को यहाँ पे रखा है। और अक्षर पटेल के बाद उन प्लेयर का नाम है जिन्होंने अक्षर पटेल को आउट किया था लास्ट मैच में। एडन मार्करम की हम बात कर रहे हैं, लास्ट मैच में इन्होंने थोड़ी सी बॉलिंग भी की थी और अक्षर पटेल को आउट कर दिया था। यही वजह है क्यों हम बार बार एडन मार्करम को ना सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाते हैं बल्कि उनको बैक करते हैं, क्योंकि अच्छे खासे बैटर हैं, 4 नंबर पर आपको बैटिंग करके देंगे लेकिन कुछ बॉलिंग के आपको ओवर्स भी दे सकते हैं। लास्ट मैच में जैसे अक्षर पटेल को आउट किया, रिंकू सिंह भी है, तिलक वर्मा भी है, 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो एक ऑफ स्पिनर बहुत ऑब्वियस पिक हो जाते हैं। इसलिए एडन मार्करम को आप एक बार फिर अपनी टीम में जरूर रखें। अब चलते हैं केशव महाराज की तरफ। केशव महाराज ने जिस तरह की गेंदबाजी की इस सीरीज में दिखाया है कि क्या दमखम रखते हैं और अच्छी मदद मिल रही है स्पिनर्स को, तो इसलिए हमने केशव महाराज को भी यहाँ पे रखा क्योंकि विकेट निकाल के उन्होंने पिछले मैच में भी दिया आपको। बिल्कुल। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्लेयर की जो कि होंगे अर्शदीप सिंह। अब तक इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया के टॉप गेंदबाज रहे हैं। पहले मुकाबले में आए 5 विकेट, उसके बाद पिछले मैच में भी आया 1 विकेट और बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ इन्होंने गेंदबाजी की। सबसे बड़ी बात थी क्योंकि जय विकेट्स तो ज्यादा किसी को भी नहीं मिले लेकिन इकोनॉमी सबसे अच्छी अर्शदीप सिंह की थी, मतलब कि लय में नजर आ रहे हैं, अच्छी खासी लेंथ इनको मिल चुकी है जिस पर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो काफी हद तक आप इनको बैक कर सकते हैं क्योंकि अगले मैच में फिर से बहुत सारे विकेट्स आपको चटका कर दे सकते हैं। और एक और प्लेयर जो पोटेंशियल रखता है अगले मैच में विकेट चटकाने का, वो होंगे आपके लिजार्ड विलियम्स साउथ अफ्रीका से। जिस तरह की मदद सभी पेसर्स को मिल रही है इनको भी वैसी मिल रही है और मौके का फायदा बनाना अच्छे से जानते हैं। हिटदर्ड बॉलर हैं, साथ में स्विंग भी कराते हैं, तो अर्ली विकेट्स जो है निकालना इनके लिए आसान हो जाता है और निकाल कर देते भी हैं। तो यहाँ पे आपको भी पॉइंट्स बहुत सारे निकाल कर देंगे, इसलिए इनको अपनी 11 में रखना जरूर। बिल्कुल, बहुत सारे पॉइंट्स आपको देंगे कुलदीप यादव भी, जो कि अब तक इस सीरीज में उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन T20 सीरीज आपको याद ही होगी, अपने बर्थडे वाले दिन 5 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे और साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को पूरी तरह से ऑल आउट कर दिया था। अब कुलदीप यादव
यादव को इस मैच में आप अपनी टीम में जरूर रखिए, क्योंकि जरूर पिछले मैच में थोड़ा सा इनको इकोनॉमी जो है हायर साइड पे था, लेकिन पाल का जो मैदान है सेकंड इनिंग्स में इनको हेल्प मिल सकती है पिच से बहुत ज्यादा। और अगर बल्लेबाज गेंदबाजों को कुशन देते हैं तो कुलदीप यादव सबसे ज्यादा लीथल हो जाएंगे पाल की इस पिच पर। बिल्कुल। और अगले बल्लेबाज की बात करेंगे हम, जो कि बहुत लीथल हैं भी भाई, दिख भी रहे थे पिछले मैच में भी, वो है रिंकू सिंह। छक्का मारा था केशव महाराज को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से, बहुत जबरदस्त छक्का था वो, और दिख रहे थे अपने डेब्यू मैच में भी अच्छी लय में लग रहे थे, कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। इसलिए सेकंड मैच जो उनका भी आने वाला है ये ओडीआई में, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बड़े स्कोर के लिए जा सकते हैं। अगर ऊपर से विकेट्स जल्दी गिरती हैं तो रिंकू सिंह को रखना जरूरी बन जाता है यार, ऑफ कोर्स। और चाहे वो टी20 के मैच हो, अब ओडीआई क्रिकेट में भी आ गए हैं, तो जहां भी रिंकू सिंह देखेंगे आप उनको फैंटेसी 11 में बनता हुआ दिखेंगे जरूर। बिल्कुल, देखिए दो ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऊपर से विकेट्स गिरते हैं तो रन्स कर सकते हैं, एक रिंकू सिंह और दूसरे होंगे एनरिक क्लासन। क्लासन को भी अभी ज्यादा मौके मिले नहीं है अपनी काबिलियत साबित करने का, क्योंकि पिछले मुकाबले में ऊपर के बल्लेबाजों ने काम कर दिया था, इनकी बैटिंग ही नहीं आई थी। लेकिन इनकी अगर बैटिंग आती है तो फिर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल दोनों का काम खराब हो सकता है, क्योंकि स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत लंबे लंबे छक्के ये मार सकते हैं। इनकी अगर बैटिंग आती है तो जरूर एक बड़ा नॉक आप एनरिक क्लासन के बल्ले से भी देख सकते हैं, इसलिए हमने इनको भी अपनी टीम में बैक कर दिया है। और उसके बाद अब चलते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की तरफ। तो सबसे पहले बताओ आप वाइस कैप्टन कौन है? चलो सबसे पहले हमारे वाइस कैप्टन की बात करते हैं, जो कि होंगे साउथ अफ्रीका के सबसे डिपेंडेबल प्लेयर यानी कि रसी वैंडर ड्यूसन। अब देखिए वैंडर ड्यूसन ने पिछले मुकाबले में एक बहुत अच्छा नॉक खेला था, 36 रन उन्होंने बनाए थे, और साउथ अफ्रीका के जो ऊपर से रन बने थे उसी पारी को कंटिन्यू किया था। अब रसी वैंडर ड्यूसन जरूर पिछले मुकाबले में एक बड़ी पारी नहीं खेल पाई, क्योंकि उन्हें रन ही नहीं थे तो कैसे खेलेंगे। लेकिन अगर पहले बैटिंग आ जाती है साउथ अफ्रीका की, या फिर अगर बड़ा स्कोर चेस करना होगा अगर वैंडर ड्यूसन को, तो एक बड़ी पारी आप देख सकते हैं इनसे भी, क्योंकि एक बहुत काम एंड कंपोज टाइप के प्लेयर हैं, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पेशेंस के साथ खेलते हैं, और जो बाकी बल्लेबाज हैं उनके अराउंड बहुत अच्छे से ये खेल सकते हैं। तो देखिए अगर एक बड़ा स्कोर होगा तो एक बड़ी पारी वैंडर ड्यूसन के बल्ले से आ रही है इस मैच में। बिल्कुल। और अब चलते हैं सीधा कैप्टन की तरफ। वो हमारे इंडियन टीम के कैप्टन भी हैं केएल राहुल। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो स्कोर बना रहे हैं, अभी जो फॉर्म में है, कप्तान है और विकेट कीपर भी है, तो हर जगह से पॉइंट्स जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा दिलवा कर ही देता है केएल राहुल। और जो भी बात आपने रसी वैंडर ड्यूसन के लिए करी है, वो केएल राहुल के लिए एकदम सही रहती है। डिपेंडेबल बल्लेबाज हैं, उनके आसपास इर्द गिर्द जो बल्लेबाज होते हैं उनके साथ बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और उनको चलाकर रखते हैं। तो बड़ा स्कोर जब बनता हुआ देखोगे, पार्टनरशिप बनती हुई देखोगे, तो एक छोर पर केएल राहुल भी आपको देख सकते हैं, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी इनको ही है और यहाँ पे खेलने का एक्सपीरियंस भी है। तो केएल राहुल इसलिए हमारे कप्तान बनेंगे यहाँ पर और आपको ज्यादातर पॉइंट जितवा कर देंगे। तो ये अभी हमारी फैंटेसी 11 ऐसी दिख रही है, मैं आपको बता देता हूँ। केएल राहुल, रसी वैंडर ड्यूसन, उसके बाद रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, हेनरिक क्लासन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, एडन मार्करम, अर्शदीप सिंह, लिजार्ड विलियम्स और केशव महाराज। तो ये है हमारी फैंटेसी 11। और अगर आपको सही लगे, आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल चूज करना, और जब पॉइंट जीत जाओगे ना तो डीएम जरूर करना, और अगर कुछ ज्यादा जीत जाते हो तो हमारी जगह कर देना है थोड़ी सी, हमारे हाथ साथ जीत जाओगे, हम भी जीत जाएंगे तो अच्छा लगेगा ना। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार में रहने देना मतलब ऐसे। तो बात करते हैं आगे। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर ऐसी वीडियोस आपको देखनी है, आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियोस, तो सीजी फैंटेसी शो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, हमारे फेसबुक को लाइक करना मत भूलना, फॉलो करना मत भूलना, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ग्रैंड लीग की टीम आपको कहां मिलेगी? सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। जो टॉस की अपडेट्स हैं सारी वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। बाद में अगर आप कहें कि आपने अलग टीम बताई थी वीडियो पे और उसके बाद टीम चेंज हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, वहां पर हमारी फाइनल टीम आएगी, जो भी अपडेट्स आएंगे सारे टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो चैनल को ज्वाइन कर लें, साथ में हमारे सीजी फैंटेसी शो को भी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और फैंटेसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।